बहुत अच्छा सवाल किया दादा। हम लोग भी कभी ट्विटर पे, कभी ऑनलाइन पे, कभी सड़क पे, कभी विधानसभा पे, तो कभी कहीं धरना प्रदर्शन करके कच कच हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग समाधान चाहते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग नौकरी पाना चाहते हैं। और चूँकि राज्य में तत्काल बहाली होना, नियुक्ति होना, नौकरी देना बहुत आवश्यक है। और उसी को लेकर के आज हम लोग का ट्विटर अभियान भी था और ऐतिहासिक ट्विटर अभियान हुआ और लगभग 3,90,000 हो चुका है। एग्जैक्ट बता रहे हैं रवि, लगातार ट्रेंडिंग में जो सुबह दोपहर से जारी है अभी भी बरकरार है। तो सभी छात्रों को धन्यवाद, मीडिया बंधु को भी धन्यवाद इसके लिए कि हमारा आंदोलन को आप लोग साथ दे रहे हैं। बात यह है कि इतना सीरियस मामला पे आज 22 साल में ना पक्ष ना विपक्ष कोई भी सीरियस नहीं है। ऐसा गंभीर मामला पे हम लोग का डिमांड जो है, खास करके हम इसका बताना चाहेंगे। उससे पहले हम बता देंगे कैसा नियोजन नीति चाहिए। कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से एक रिकॉर्डेड कॉल सर्वे आया था जिसमें बताया गया कि 73% युवाओं ने राय दिया है 2016 से पहले वाला नियोजन नीति वो बड़ा झूठ था, दिन दहाड़े झूठ था। एक सरकार इतना दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है तो अंदर अंदर कितना झूठ बोल रहा होगा। अगर सच में वो सर्वे रिकॉर्डेड कॉल था तो आज कौन हम लोग का लगभग 4 लाख लोग स्टूडेंट लोग ट्वीट किया। हम तो कहेंगे कि एक छात्र हमको खड़ा करके दिखा दीजिए कि ये 2016 से पहले का नियोजन नीति का राय दिया है। एकदम झूठ बात है। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को कि जो आगामी 13 तारीख को जो सत्र है सब काम छोड़ दीजिए और पक्ष विपक्ष एक होके जो गंभीर मामला है इसका समाधान करिए। और चूँकि यह झारखंड बिहार से अलग हुआ है और 15 नवंबर 2000 से पहले जो ये बिहार क्षेत्र था तब कोई दिक्कत नहीं था, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं कोई दिक्कत नहीं था, बिहार बिहारियों के लिए था। अभी भी जो बिहार क्षेत्र है बिहार बिहारियों के लिए है, लेकिन बिहार से जो अलग कट के झारखंड होता है यहीं पे सबका दिक्कत आ जाता है। तो बिहार में जो नियोजन नीति 3 मार्च 1982 को लागू हुआ है जिसका पत्र संख्या 5014/81-806 जिसमें नियोजन नीति को परिभाषित किया गया और प्रावधान किया गया है कि जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिस जिला में उल्लेख है उसी को उस जिला का स्थानीय माना जाए और उसी के आधार पर नियोजन किया जाए। और उसी के तहत आज बिहार बिहारियों के लिए होता है और कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। तो हम मांग करते हैं कि वही 3 मार्च 1982 का लेटर नंबर 5014/81-806 जो है उसको हूबहू अंगीकृत कीजिए इस संशोधन के साथ कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ झारखंड शब्द का प्रयोग करिए और जहाँ जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ रांची शब्द का प्रयोग कीजिए। वही नियोजन नीति 15 नवंबर 2000 से पहले था। हम लोग को कच कच में मत फंसाइए। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। हम लोग बड़ा मुश्किल से एक बयान देने के लिए आप लोग के पास आते हैं। हम लोग का खाने का खुद ही नहीं है, आंदोलन करने के लिए हम लोग सक्षम भी नहीं, हम लोग चाहते भी नहीं है, लेकिन हताश, निराश, मजबूर, मरता का नहीं करता। आज इतना इतना FIR हो जा रहा है, इतना इतना केस हो जा रहा है, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। अगर 13 तारीख को हम लोग का हित में, झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू नहीं होगा तो आपके चैनल से हम स्पष्ट ऐलान करना चाहेंगे कि हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे, घेरने का काम करेंगे। किस काम का दादा विधानसभा सत्र? लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च होकर बहुत महत्वपूर्ण होता है एक सत्र, और उसमें ये लोग विपक्ष जो है कि जीतने का जश्न में मिठाई बांट रहा है, लड्डू बांट रहा है, सत्ता पास झाल कीर्तन बजा रहा है, मजा ले रहा है, और झारखंड के छात्र पीस के बर्बाद हो जा रहे हैं। उम्र नहीं रोक सकता है हमारा, गति के अनुरूप सारा चीज़ चल रहा है। हमारा उम्र बढ़ रहा है, एक निश्चित आयु ही हम भी जिएंगे। हमारा एक धड़कन चल रहा है गति के अनुरूप, ब्लड प्रेशर चल रहा है गति के अनुरूप, उम्र बढ़ रहा है गति के अनुरूप, लेकिन रुका हुआ है तो मेरा परीक्षा रुका हुआ है। एक परीक्षा रुकना बहुत दुर्भाग्य है। और कहता है राज्य विकास हो रहा है। अरे मूर्ख लोग, कैसे बात करता है ये लोग? कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर कर्मचारी नहीं रहेंगे, मजदूर नहीं रहेंगे तो वहाँ प्रोडक्शन कैसे होगा? इस राज्य का 5 लाख रिक्त पदों में 3.5 से 4 लाख रिक्त खाली पड़ा हुआ है। विद्यालय में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ब्लॉक में कर्मचारी नहीं है, तो कैसे गरीबों तक सरकारी योजना पहुँचाया जा रहा है? कैसे गरीब के बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षक मिल रहा है? कैसे गरीब लोग बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है? बहुत तबाह है एकदम। हम बेरोजगारी जो है कि ख़त्म करने नहीं बोल रहे हैं, रिक्त पद तो भरिए। देश में भी बेरोजगारी है, तमाम राज्यों में बेरोजगारी है, लेकिन बाकी जगहों का बेरोजगारी है। झारखंड का बेरोजगारी दिमाग का रूप लिया है, विकराल रूप ले लिया, भयंकर रूप ले लिया है। हम अंतिम रूप से यही कहेंगे, चेतावनी देते हुए सरकार को, छात्र दीपक का रूप होता है, दूसरों को प्रकाश देने वाला होता है। छात्र को मजबूरी से के इसको दीपक से मशाल बनाया गया है जो अभी जल रहा है चारों तरफ। यह अंतिम स्थिति है। इसके बाद अगर वापस छात्र को दिया दीपक नहीं बनाया जाएगा तो आगे अब आग, विकराल आग का रूप ले लेगा, भयंकर आग का रूप ले लेगा, और एक बार रूप ले लेगा तो फिर कोई नहीं बचा सकता है।
इसका थाना, पुलिस, प्रशासन सब तहस नहस हो जाएगा। कुछ भी नहीं कबाड़ सकता है, बता रहे हैं, कुछ नहीं कबाड़ सकता है। नदी की धारा की तरह होता है छात्र, जो एक धारा में बहते बहते सागर के रूप में जाकर सेवा देना चाहता है, लेकिन उसको अवरुद्ध कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो नदी का धारा क्या होगा? नदी से नाला में परिवर्तन हो जाएगा, कीचड़ बनेगा, बदबू आएगा। तो वैसे ही छात्र को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन भूलिए मत, नदी का धारा ऐसा होता है कि पहाड़ भी बीच में आता है तो उसको चीरते हुए, फाड़ते हुए, छाती चीरते हुए निकल जाता है, अंततः सागर में मिलता है। और आप जानते हैं छात्र का क्या महत्व है। आज अगर चाणक्य को जाना जाता है तो उसका छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के कारण, आज अगर गुरु वशिष्ठ को जाना जाता है तो उसका छात्र राम के कारण, आज अगर द्रोणाचार्य को जाना जाता है तो उसका छात्र एकलव्य के कारण। और अगर क्रांति के बारे में बात करें तो छात्र वो होता है, अगर भगत सिंह का क्रांतिकारी का जानते हैं तो वो छात्र भगत सिंह के कारण। आज अगर हम बिरसा मुंडा का बात करें तो वो भी एक छात्र थे। चाहे चंद्रशेखर आजाद, जितने भी क्रांतिकारी का इतिहास पढ़ेंगे सब एक छात्र थे। इसलिए छात्र को हल्के में मत लीजिए मुख्यमंत्री महोदय, सारा काम छोड़ दीजिए, एक दिन सिर्फ और सिर्फ नियोजन पे बहस करिए। हम लोग समाधान चाहते हैं, समाधान चाहते हैं।